स्टार्ट करते हैं एक और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। इन दिस वीडियो हम कैलकुलस बाय SM यूसुफ की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 30 तक इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। और हम इन क्वेश्चंस में या इन जनरल एक्सरसाइज 1.2 में लिमिट्स की कहानी को देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो जो पढ़ा था उसी चीज को आगे लेके जाएंगे और नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट लास्ट वीडियो में जो हमने किया था डिस्कस, या लास्ट लेक्चर में संडे से पहले हमने ये डिस्कस किया था कि हम लिमिट को फाइनाइट पॉइंट पर निकाल रहे थे और फाइनाइट लिमिट आ रहेगी। आज का नया आएगा, आज हम इन्फिनिटी के पास जाएंगे। राइट। सो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अपनी तक नहीं किया तो। थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा आ गई थी, लेकिन चलें स्टार्ट करते हैं फिर। ओके। सो क्या थी स्टोरी, बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या था, हमने पढ़ा ये था कि जब भी x अप्रोच करेगा a को, तो f(x) ने कहा मैं अप्रोच करूंगा l को। और अप्रोच करने का मतलब होता है कि हम बहुत करीब करीब का मामला डिस्कस करें, लेकिन हम उस पॉइंट पर जाकर नहीं, उस पॉइंट के करीब जाकर फंक्शन के बिहेवियर को चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा x फंक्शन की इनपुट ने अप्रोच किया a को, हमारा फंक्शन अप्रोच किया l को, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू a, f(x) इज इक्वल टू l है। इस बात का मतलब क्या था, इस बात का मतलब ये था कि एज x अप्रोचेस टू a, the limit of f(x) is equal to the limit, the चलो देन limit of f(x) is equal to l। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ये एंड दिस स्टोरी ये चल रही थी। लेकिन वहां पर हमने लास्ट लेक्चर में कहानी को बहुत सिंपल रखा था कि ये भी फाइनाइट नंबर था, और जिस नंबर को हम अप्रोच कर रहे थे वो भी एक फाइनाइट नंबर था, और जो हमारी लिमिट थी वो भी फाइनाइट थी। मतलब क्या, मतलब ये था बहुत सीधा साधा। ये देखो, हमारा अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और f(x) का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय x -2, और इसकी लिमिट जो थी ना वो इक्वल थी आई गेस 4 के। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे बहुत गौर से सुनना, जैसे जैसे x ने अप्रोच किया 2 को, तो इस फंक्शन ने अप्रोच किया 4 को। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो 4 थी। फाइनाइट नंबर है 2 और फाइनाइट नंबर है 4। लिमिट भी फाइनाइट, नंबर को अप्रोच किया वो भी फाइनाइट। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस ये आएगा, बहुत गौर से समझना। डिफरेंस कहाँ आएगा, बहुत गौर से समझना। अब ऐसा होगा कि हम थोड़े कहानी में आगे बढ़ेंगे और हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ये देखो, अब ऐसा होगा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 कर लो, और यहाँ पर जो फंक्शन पड़ा होगा ना, फंक्शन, उसका आंसर जो होगा यहाँ पे ए कर लो, इस ना करो। अब यहाँ पर ए एक्स अप्रोच करा ए को, हमारा फंक्शन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। ऐसा होगा। राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि लिमिट एक्स, अब इसका मतलब हमारा एक्स जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे और f(x) किसी नंबर को अप्रोच कर जाए, लेट से एल को। तो याद रखना कि ऐसा हो, अगर ये वाला केस हो, बहुत गौर से सुनना, अगर ये वाला केस हो तो हम उसको कहते हैं कि वी हैव इनफाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये वाला केस आ जाए तो हम कहेंगे फाइनाइट लिमिट एट इनफाइनाइट पॉइंट। आई होप कि डिफरेंस समझ आया हो। खिचड़ी तो नहीं पका दी दिमाग में। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इट विल बी अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी, लेकिन इंशाल्लाह फॉर यू, फॉर नॉट फॉर मी आपके लिए होगा। सो ये चीज़ आपने समझनी है। जल्दी से ना एक सवाल लेती हूँ और मैं आपको दोनों बातें, इस इनफाइनाइट लिमिट पर और फाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट लिमिट और इनफाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट, दोनों दिखाती हूँ। इस तरह करते हैं, एक सवाल सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी काफी कुछ है। इस तरह का है सवाल में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस, इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट वी आर अप्रोचिंग एक्स, वी आर अप्रोचिंग 3 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है अगर हम 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट
कि जो हमारा इनपुट होगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं कि इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। अगर इसका आंसर x आता है अगर x पॉजिटिव नंबर हो, और इसका आंसर जीरो माइनस एक्स आता है अगर अगर जो x है ना वो नेगेटिव हो। तो याद रखना कि अब जो इनपुट है ना वो लेस देन 3 है, लेस देन 3 है, इसका मतलब है 3 से छोटा हुआ। तो हम एट अ पॉइंट 3 चेक करें तो यहाँ पर माइनस आएगा। कैसे आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे लिए जो और कॉम्प्लेक्स होगी बात, है ना। रियली सॉरी बट द थिंग इज दैट मुझे एक्सरसाइज से किसी सवाल में से कुछ निकालना था, तो मुझे लगा ये सबसे बेटर ऑप्शन है, दैट इज वाई। अब बहुत गौर से समझना कैसे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम माइनस नेगेटिव साइड से, तो यहाँ पर आएगा 1/x-3, माइनस साइन एज इट इज। अब आएगा x माइनस एक्स इंटू -3। बात समझे कि हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ऑफ द लिमिट्स और एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन लगाई है। सो आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, सॉरी फ्रॉम नेगेटिव साइड लिखना था, 3 माइनस, और यहाँ पर है x-3। बहुत बुरी राइटिंग हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। x-3, और ये माइनस माइनस उसके साथ मिल जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/x-3। और अब ऑफ कोर्स हमने करना है एलसीएम। और आप सोच के बताओ, डिनोमिनेटर्स आर सेम तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। ये सिचुएशन बन गई है। अब टू को ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, इसको निकाल बार करो। अब लिमिट लगेगी x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम नेगेटिव साइड, 1/x-3। अब बहुत गौर से समझो, अब ये टाइम है पुटिंग द लिमिट करने का। तो लिमिट डालने से पहले ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमने 3 को अप्रोच किया नेगेटिव साइड से, हमने 3 को अप्रोच किया नेगेटिव साइड से। तो अब हम x इज इक्वल टू 3 नहीं पुट करेंगे, x इज इक्वल टू, इसका मतलब है 3 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से छोटे हैं। बात समझ आ गई। तो इस तरह करते हैं, हम 3 - x लेते हैं, और यहाँ पे x जो है ना वो बहुत छोटा रियल नंबर है, बहुत छोटा, नियरली इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये देखो क्या करेंगे। टू एज इट इज आ जाएगा और लिमिट आएगी एज अप्रोचेस टू 0, एज अप्रोचेस टू 0। और यहाँ पर हम x की जगह पुट करेंगे 3 - एज, और -3 एज इट इज। बात समझ आ गई। और एच मैंने कहा था नियरली इक्वल टू 0 है, सब में मैंने लिमिट भी लगा दी, एच अप्रोचेस टू 0। आई होप कि जो मैं कर रही हूँ वो समझ आ रहा हो। ठीक है। तो 2 अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। आप सोच रहे होगे लिमिट को खत्म करने के लिए एक और लिमिट ले आए, बिल्कुल हमने ऐसा किया बिकॉज हम एक साइड की लिमिट फाइंड करें, लेफ्ट साइड साइड लिमिट फाइंड करने को उसने हमें कहा है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखो तो 3 - 3, तो 3 तो 3 से गया, कैंसल हो गया, ये तो खत्म हुआ। तो इन द एंड क्या बचा, -h। तो 1/-h, और 2 डिवाइडेड बाय, अब एच की जगह वैल्यू डालो तो माइनस डाल दो यहाँ पे, ओके। सो यहाँ -2 डाल दो, और यहाँ पे इधर आ जाओ, जो माइनस से एच था ना। अब 0 एच की जगह पुट किया 0, और 1 माइनस किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। लेकिन अब याद रखना आंसर -इन्फिनिटी आएगा, बिकॉज -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन्फिनिटी से, तो आंसर -इन्फिनिटी आएगा। आई होप कि सारी बातें अच्छे क्लैरिटी से समझ आई। तो हुआ क्या इस सवाल में, हमने एक फाइनाइट पॉइंट को अप्रोच किया था, लेकिन जो हमारा फंक्शन था बीच में, ये फंक्शन, ये फंक्शन, ये तो एक इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। वो भी कौन सी वाली इन्फिनिटी थी, ये एक नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। बात समझ आ गई सबको। आई होप ये थोड़ा हजम करना मुश्किल हुई होगी, बट ऐसे ही है बात, ठीक है। आई होप के समझ आई हो। ओके, यहाँ मैंने लिमिट नहीं लिखी, माशाल्लाह। ओके, आज इस सवाल को देखो। इस सवाल में क्या केस है, बहुत गौर से समझना। अब क्या हुआ है, अब हम इनफाइनाइट लिमिट को अप्रोच कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट जो को अप्रोच करता है या फाइनाइट को करता है। अब बहुत गौर से समझना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके 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 ओके। अब क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करना, क्या करें। ओके, तो आई थिंक सो इसमें ना
क्योंकि एक्स माइनस और अंडर रूट वाली टर्म है। राइट, तो आई थिंक सो इसमें ना अक्लमंदी का तकाजा है रैशनलाइजेशन करने का। तो रैशनलाइजिंग करते हैं ये लोग, रैशनलाइजेशन करते हैं ये लोग। ठीक है, हम ये तो जानते हैं ना, जिंदगी में कभी ऐसा सिचुएशन बन जाए, जिंदगी में कभी, कि आपको ऐसा गिवन हो, ऐसा करके कुछ ऐसी करके कि चीज ए लिख लो यहाँ पे, तो हमेशा उस चीज को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर, वो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर करते हैं, क्योंकि वन प्लस अंडर रूट वाली टर्म है। और जब इसको रैशनलाइजेशन करते हैं ना, तो ऑफ कोर्स कंप्लीटिंग दिस, सॉरी, वो डिफरेंस ऑफ स्केयर कर कर ना बात खत्म हो जाती होती है। किस तरह, अब ये देखो मैं किस तरह समझाती हूँ। अगर मेरी ये वाली बात समझ नहीं आई तो ये देखो सोल्यूशन गौर से, तो आपको सब बातें समझ आ जाएंगी। तो ऊपर वाली टर्म से हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अंदर जो पड़ा उसका स्क्वायर, नीचे का टर्म एज इट इज, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आई हो। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पर अगर गौर से देखो तो आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बात समझ आ गई मैंने क्या किया? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ आएगा ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। राइट, अब डाल दो लिमिट, लिमिट डालते हैं तो क्या होगा, ए का स्क्वायर रिमेन सेम, और यहाँ पे देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी। किसी भी चीज को इन्फिनिटी में ऐड को सेपरेट को सब इंडियन इन्फिनिटी आता है। और याद रखना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर आपको कोई इतराज ना हो, ए इंटू वन ओवर इन्फिनिटी। हाँ लिख सकती हूँ, और याद रखना वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल है, तो यहाँ जीरो आ गया तो आंसर जीरो। राइट, तो क्या हुआ इस सवाल में, वो और देखो गौर से। हमने इन्फिनिटी को अप्रोच किया, हमने इन्फिनिटी को अप्रोच किया, लेकिन हमारे फंक्शन ने जीरो को अप्रोच किया। जीरो एक फाइनाइट नंबर है। बात समझ आ गई क्या हो रहा है दुनिया में? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो कि हमने अब क्या किया है। राइट, तो जीरो आंसर आ गया। ओके, समझ आ रही है ना, पक्की बात है। चलो आओ, इसको देखो। ओके, राइट, एक बात बताऊं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बताओ। जब भी ऐसा हो, बहुत गौर से सुनना है कि अच्छा याद रखना, जो बच्चे लिमिट्स को कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए पढ़ रहे हैं ना, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे नहीं हो या किसी और सेमेस्टर में नहीं हो, या पीपीएससी, एसपीएससी या गैट एग्जाम की तैयारी करो, या एचएससी हैट की, तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो लिमिट पे होगा ना, उस पर हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें मैंने एक स्पेशल चार्ट बनाया है, जिसको शायद मैं यहाँ नहीं दिखा सकती, शायद नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊं, जिसमें हमने जो है वो ट्रिक्स को डिस्कस किया है, कि मैंने एक पेज पर सारी ट्रिक्स लिख दी कि अगर कोई लिमिट का सवाल है तो वो पेज जहन में आएगा और लिमिट का सवाल एकदम सॉल्व हो जाएगा। तो पेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, यहाँ पे बहुत गौर से समझना, ये एक्स अप्रोच करें इन्फिनिटी को, इसका मतलब है हम अप्रोच करें एक इनफाइनाइट पॉइंट को, और ऊपर से गौर से देखो, यहाँ भी पॉलिनोमियल है, ये भी नीचे पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है। राइट, तो हमने क्या करना है पूरी कहानी में, अगर गौर से देखो तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। और हमने यहाँ पे एक ट्रिक लगाना है, जब भी ऐसा हो, ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल पड़ा हो, रैशनल फंक्शन हो, ऊपर नीचे पॉलिनोमियल पड़ा हो, और एक्स अप्रोच कराओ इन्फिनिटी को, यहाँ पे याद रखना है एक्स अप्रोच कराओ इन्फिनिटी को, तब ऐसा करना। हम ना यहाँ पे इस सारे सवाल को सॉल्व करने के लिए ट्रिक ये यूज करेंगे, कि हम जानते हैं कि वन ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है, और अगर हमारे आंसर जीरो आ जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, लेकिन हम मान, ठीक है इन्फिनिटी, लेकिन हम चाहते हैं, लेकिन हम वन ओवर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाली फॉर्म तो कभी भी नहीं चाहते। इस फॉर्म को हमने अवॉइड करना है, तभी हम लोग ये वाली बात यूज करें। बात समझ आ गई? हमने ये करना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऊपर और नीचे जो है कोशिश करेंगे कि हमारे पास ना ये फॉर्म बन जाए, हमारे पास वन ओवर एक्स बन जाए, और एक्स की जगह मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो मुझे आंसर जीरो मिल जाए। तो ये सारी कहानी मैंने ट्रिक यही यूज करना है। अब मैं सिखाती हूँ किस तरह, इधर देखो बहुत गौर से समझो। हमने इस सारे सवालों में, जिंदगी में कभी ऐसा हो कि लिमिट एक्स अप्रोच करे
इन्फिनिटी को, अब यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा हो, इन्फिनिटी पढ़ा है। और ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल्स हो। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिनमें टर्म्स होते हैं, जैसे एक्स का स्क्वायर डिक्रीज हो रहा नजर आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जो एक्स की सबसे बड़ी पावर है ना, एक्स की सबसे बड़ी पावर, उसको कॉमन निकाल लेना है। ऊपर नीचे एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 4। तो एक्स की पावर 4 को यहाँ से भी कॉमन निकाल लो, और एक्स की पावर 4 को ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन निकाल दो। निकाल लिया कॉमन, अब देखो क्या असरात होंगे ऊपर और नीचे। कॉमन निकालने के बाद क्या होगा, एक्स की पावर 4 को हमने जब कॉमन निकाला तो क्या हुआ, तो यहाँ देखो 1 एक्स की पावर क्यूब थी, तो 1/x आ जाएगा, सॉरी 5/x आ जाएगा, प्लस 2/x का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और यहाँ पर 1/x का 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो कुछ था ही नहीं। बात समझ आ गई। और अगर यहाँ से मैं एक्स की पावर 4 कॉमन निकालूंगी, तो यहाँ पर आएगा 1/x की पावर क्यूब और -4। बात समझ आ गई। और अब करो पुटिंग द लिमिट्स। अब लिमिट्स डाल दो, और यहाँ से याद रखो ये दोनों आपस में कट गए हैं, ये आपस में कट गए। और अब डालो पुटिंग द लिमिट्स। पुटिंग द लिमिट्स डालोगे तो 5/इंफिनिटी प्लस 2/इंफिनिटी माइनस 1/इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 1/इंफिनिटी। यहाँ पर इंफिनिटी का क्यूब डालना चाहो, यहाँ पे इंफिनिटी के ऊपर 4 डालना चाहो, कोई फर्क नहीं पता है, वो इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी -4। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 5/इंफिनिटी 0, 2/इंफिनिटी क्यूब 0, 1/इंफिनिटी की पावर 4 0, 1/इंफिनिटी क्यूब 0। तो इन दिन बचा क्या, इन दिन हमारे पास क्या बचा, 0 प्लस 0 माइनस 0 इज 0, डिवाइडेड बाय 0 -4 इज -4। और किसी भी जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वी गेट 0 एज आंसर। अगेन हमने इनफाइनाइट नंबर को अप्रोच किया, लेकिन फंक्शन ने फाइनाइट नंबर को अप्रोच किया। तो इनफाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट निकल आया। बात समझ आई। इसी बात को जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ना गलती होगी, यहाँ पर ना चेक करती हूँ, एक सेकंड को मैं चेक करके बताऊँ, या मुझे एक सेकेंड, क्या होगा। यहाँ भी लिमिट जो है ना वो इन्फिनिटी को अप्रोच करी, गलती से मैंने लिखा नहीं, मैं वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर 23 सवाल है, और लिमिट अप्रोच जो है ना वो इन्फिनिटी को कर रही है। जो मैंने लास्ट सवाल में ट्रिक बताया था ना, वहां पर यही भी वही ट्रिक यहाँ पे भी लगेगी। लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करिए, और ऊपर और नीचे रैशनल फंक्शन में क्या है पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली पोलिनोमियल पढ़ा है। तो क्या करेंगे अगेन, ऊपर और नीचे गौर से देखो, एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी इन्वॉल्व है, एक्स की पावर 4, उसको कॉमन निकाल लो। तो एक्स की पावर 4 को कॉमन निकाला तो 3/x की पावर 4 आ गया, और -2 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 निकालोगे कॉमन, तो नीचे आएगा 1/x की पावर 4, और प्लस 1/x की पावर क्यूब। और यहाँ पर देखो क्या होगा, ये ऊपर नीचे कट जाएंगे, राइट। अब कर दो पुटिंग द लिमिट्स, पुटिंग द लिमिट्स, लिमिट डालो तो क्या बनेगा, 3/इंफिनिटी की पावर 4 -2 डिवाइड बाय 1/इंफिनिटी की पावर 4 प्लस 1/इंफिनिटी की पावर क्यूब। तो यहाँ पर अगेन वही कहानी चलेगी, 1/इंफिनिटी की पावर 0, ये ओहो ये भी 0 हो जाएगा। एक सेकेंड को, टास्क बार ऊपर हो गया, नीचे करती हूँ यार, 1 मिनट, हो गया नीचे। और ये भी 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया। तो इन दी एंड हमें क्या मिला, हमें ये मिला, हमें मिला 0 -2 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारे पास बोला -2 डिवाइड बाय 0, और किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करता है तो हमें मिलता है -इंफिनिटी। बात समझ आ गई कि नहीं, आई होप कि हर बच्चे को अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी, राइट। -इंफिनिटी इज ओवर आंसर, राइट। और कोई सवाल है, ये लो, ओके। अब इस सवाल में भी मैंने माशाल्लाह, मैं अपने आप को क्या कहूँ, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू, देखती हूँ यहाँ पे क्या है भाई, राइट। एक सेकेंड, लिमिट एक्स अप्रोच कर ही थी उस सवाल में -1 को, इस सवाल में एक्स अप्रोच करा -1 को। अब देखते हैं क्या सिचुएशन है। ओके, ओके। अगर आप गौर से देखो तो मैं अगर -1 की पावर 1/क्यूब -1 और -1 प्लस 1 पुट करूंगी तो मुझे 0/0 वाले फॉर्म, और हमें ये नहीं चाहिए। इसका मतलब है हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमें कुछ और करना पड़ेगा, इसमें कुछ और करना पड़ेगा, राइट। अब ऐसा ना हो कि आप ऊपर और नीचे
कहो कि एक्स की पावर वन सबसे बड़ा है और उसको कॉमन निकालो और सॉल्व कर दो, वो तब नहीं करना, क्योंकि अब यहाँ पर एक्स की पावर एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, एक फाइनाइट नंबर है। वो वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी ना अभी, वो तब एप्लीकेबल है जब एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को। रिमेंबर दैट, जब एक्स अप्रोच करे इन्फिनिटी को। इस सवाल को थोड़ा डिफरेंट टाइप पे ऐसे सोल्यूशन करवाते हूँ जो कहीं नहीं आपको मिलेगा, ठीक है? बिलीव में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरह कर दो, लेट कर लो कि ए जो है ना वो इक्वल है एक्स की पावर 1/3 का। एक्स की पावर 1/3 को अंडर रूट इस तरह करके लिख देते इस वाली फॉर्म में, कोई इतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। और बी को आप लेट कर लो -1 के इक्वल, कोई इतराज बिल्कुल भी नहीं। और देन याद करो, सिंस ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होता था? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल होता था A-B, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यही पुट कर दो। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो यहाँ से निकालना बहुत आसान है। √3x के ऊपर क्यूब डाल लो, माइनस इंटू -1 का क्यूब इज इक्वल टू √3/x-1। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 +1 -√1/3। आई होप कि मैंने सही किया। ठीक है, तो ये तो भाई इसके साथ कट गया। यहाँ पर अगर एक्स माइनस माइनस एक्स की पावर -1 की पावर 3 है, तो -1 प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई? और √3 -x, यहाँ पर 2/3 +1 एक्स की पावर 1/3 लिख लिया। हाँ लिख लिया आप लोगों ने, आई होप। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1/x की पावर 2/3 +1 -x की पावर 1/3 इज इक्वल टू √3x-1 डिवाइडेड बाय x+1। कोई एतराज? कोई एतराज हो तो बताओ हमें। ये चीज मैंने बनाई है, राइट? अब इस तरह करते हैं कि वो सवाल वाली टर्म बनाने के लिए दोनों साइड पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या करना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 एक्स की पावर 2/3 +1 -x की पावर 1/3 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 √3x 1/3 -1 डिवाइडेड बाई x+1। बात समझ आ गई? अब डालो -1, तो क्या होगा, पुटिंग द लिमिट कर दो। तो -1 की पावर 2/3 +1 एज इट इज -1 की पावर 1/3। कोई एतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, राइट? तो यहां से निकल आया 1/-1 की पावर 2/3 +1 हो जाएगा, 1+1, और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इन दी एंड 1/3 इज ओवर आंसर। दैट इज ऑल। कैसा लगा सोल्यूशन? दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा सोल्यूशन करने में, राइट? इतनी डिफरेंट अप्रोच आपको कभी जिंदगी में करवाई है? नहीं ना करवाई, आज हमने करवा दी है। बात समझ आई? अब मैं रेंडमली सवाल सॉल्व कर रही हूँ, तो अब ये ना हो जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने वाले बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाए कि बट आई आई एम डूइंग हेयर, बट आई एम सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। ओके, अगेन। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, थोड़ा आसान वाले सवाल पहले कर लें। इधर आ जाओ। अगेन बहुत आसान सवाल है। कितना आसान है ये देखो। लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, और वही ट्रिक यहाँ पर लग सकती है। ऊपर भी देखो यहाँ, और नीचे भी देखो, है ना पोलिनोमियल एक्स एक्स वाली टर्म्स है। तो हमने क्या करना है, हमने 1/इन्फिनिटी बनाकर इज इक्वल टू 0 वाली चीज लाने की कोशिश करनी है। हमने ये चीज बनाने की कोशिश करनी है। तो और बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और हम क्या करेंगे, एक्स के स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 1/1/x का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एक्स के स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा, 1/x का 3/3 -2 हो जाएगा। बात समझ आई? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई हो। अब किसी भी चीज को यार, अगर 1/x का स्क्वायर हो तो ऊपर आके एक्स का स्क्वायर -2 नहीं हो जाता? वैसे ही किया मैंने, राइट? तो अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना, 3/2 -2 है,
तो यह होगा 3/-4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू -1/2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, -1/2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1/1/2, ये आंसर आएगा जब मैंने एक्स के स्क्वायर को कॉमन निकाला। राइट, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आप कर दो पुटिंग द लिमिट्स। पुटिंग द लिमिट्स करोगे तो क्या होगा, 1/1 बाई इंफिनिटी की पावर स्क्वायर, 1/इंफिनिटी की पावर 1/2, और 1/1, ये देखो इन जीरो, ये भी हो गया जीरो। और किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करें तो वही है 0, 1, वी गॉट इंफिनिटी एज आंसर। We got infinity as answer. Right? आई होप कि अब ये वाले इस टाइप के सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। ओके, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। ओके, अब इस सवाल में गौर से देखो क्या है भाई। पहली बात है, लिमिट एक्स अप्रोच करा है इन्फिनिटी को। देखो पहले अच्छी तरह से सवाल को एनालाइज करो फिर करो। अब यहाँ तो हमारा ना ही वो ऊपर नीचे कटिंग वाला ट्रिक चलेगा, ना ही रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर चलेगा, तो यहाँ क्या चलेगा। ओके, यहाँ तो सिंपल एलसीएम चलेगी और कुछ भी नहीं होगा। और अगेन अगर हम इन डालेंगे तो ये देखो, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म बननी है, जिसको हमें नहीं करना। तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करने का मतलब होता है सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला केस है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एलसीएम करेंगे। एक्स का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो x+3 से, माइनस एक्स के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो x+1 से, और डिवाइड कर दो x+3 और x+1 को। राइट, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स का क्यूब प्लस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, और डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स, और 3 प्लस, सॉरी, x+3 और x+1, रियली सॉरी, x+इंफिनिटी। और यहाँ पर देखो क्या होगा, काफी कुछ हो रहा है। ये तो इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2x² बचेगा, 2x² बचेगा ऊपर, 2x का स्क्वायर नीचे बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x+3, ये बचेगा। ओए होए होए, अब क्या करें। अब देखो, अगर आप गौर से देखो तो वही सिचुएशन बन गया जो हमारी मनपसंद है। अब अगेन देखो, लिमिट एक्स अप्रोच करिए इंफिनिटी को, ऊपर भी कुछ है वो पोलिनोमियल, नीचे भी कुछ पोलिनोमियल है। वही करें जो पहले करते थे। हाँ, मेरा ख्याल है वही करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। राइट, ओके, इधर आ जाओ, लाइन लगा कर देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और यहाँ पे एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आएगा 2/x का स्क्वायर, 2/x का स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स का स्क्वायर ही कॉमन निकल रहा है बिकॉज वही हाईएस्ट पावर है। और यहाँ पे एक्स के स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1/4/x प्लस 3/x का स्क्वायर, ये लो। तो ऊपर नीचे क्या कट रहा है, ये कट रहा है। अब डाल दो, पुटिंग द लिमिट्स कर दो। लिमिट डालने के बाद क्या होगा, 2/इंफिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1+इंफिनिटी का इंफिनिटी प्लस 3/इंफिनिटी का स्क्वायर। और अगर बहुत गौर से सुनो तो ये क्या गया, जीरो, ये क्या गया जीरो, ये क्या गया जीरो। और किसी भी नंबर को जब भी जीरो किसी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर क्या रहता है, जीरो। देख लो, बहुत ध्यान से सोल्यूशन को देखो क्या किया मैंने। राइट, एवरीबडी, राइट, ओके 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 ओके। एक सेकेंड, मुझे कुछ लग रहा है जैसे मैंने गलती की है, 1 मिनट को चेक करो, लेट मी चेक। की अपनी गलती खैर से, यहाँ पे जो मैंने, देखो 2x था ना, यहाँ पे खाली 2 आता है, यहाँ पे भी खाली 2 आता है, जहाँ पे 2/1 होगा यहाँ पे 2 होगा। मैं बताती हूँ मैंने क्या किया, ये देखो बहुत गौर से समझना। यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 2 गया तो खाली 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, यहाँ पर 2/1 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। बात समझ आई कि नहीं। मैंने टू
मैंने क्या किया था गलती से। बात समझ आई कि नहीं? एवरीबडी को आ गई होगी, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने काफी ध्यान से अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया, अल्लाह का शुक्र है। बात समझ आ गई सबको? आई होप कि आई हो। ओके यार, ये वही हमारा मनपसंद सवाल फिर से आ गया, मनपसंद सवाल। एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और ऊपर और नीचे वही फॉर्म बन रही है जो हमें चाहिए थी। क्या करो, बहुत गौर से समझना। ऊपर और नीचे सबसे हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल को, उसको खत्म करो, और बात ही खत्म। यहाँ पर आ जाएगा 1 - 2 ओवर एक्स का स्केयर प्लस 4 6 ओवर एक्स की पावर 4। और यहाँ पर नीचे देखो क्या आएगा। ओके, नीचे जाओ, नीचे क्या आएगा? x की पावर 4 को हमने कॉमन लेना है, तो नीचे आएगा x की पावर 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा, 1 ओवर एक्स का स्क्वायर आएगा, और +1 7 ओवर एक्स की पावर 4 आएगा। और अगेन ऊपर ये दोनों आपस में कट गए, बात खत्म हो गई। लेकिन ऊपर आ जाओ एक्स के, अब डाल दो लिमिट्स, देखो सीधा पुटिंग द लिमिट्स कर दो हमारे लिए। ओके, सो यहाँ पर आएगा 1 - 2 ओवर एक्स के इंफिनिटी प्लस 6 ओवर इंफिनिटी की पावर 4, 1 ओवर इंफिनिटी का पावर स्क्वायर, 7 ओवर इंफिनिटी की पावर 4। और अगर आप गौर से देखो, बहुत गौर से देखते हैं ना, 0 0 0 0 0, तो इन द एंड वी गॉट दैट 1 ओवर। ओहो, चलो जी, 1 ओवर -0 + 0 डिवाइड बाय 0 + 0, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो वी गॉट इन्फिनिटी एज आंसर। बात समझ आ गई सबको? इन्फिनिटी मिल गया। वेरी सिंपल सवाल। आगे मूव करते हैं। ओके, आ जाओ भाई, डिफरेंट सवाल है। ये डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व होगा, बड़े हौसले के सुनना सुनना है ये कैसे अप्रोच सॉल्व होगा। ओके। ओके, थोड़ा सा साफ सुथरा सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इन्फिनिटी एक्स की पावर जो है वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, एक्स के ए की पावर x - 1 डिवाइड बाय एक्स। ये सवाल है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, पूरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा डिफरेंट ये है। हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, इसको लेट कर लेते हैं कि भाई ये y के इक्वल है। हम ऐसा क्यों करेंगे बताते हैं। लेट कर लो, लेट y = a की पावर स्क्वायर -1। राइट, कोई टेंशन नहीं है। ओके। ओके, अब हमें y के ऊपर वाले, ओके, हमने ऊपर वाले न्यूमरेटर को सपोज कर लिया कि ये तो y के इक्वल है। अब पूरे हम इस पूरे फंक्शन को ना चेंज करेंगे y के अंदर। तो अब देखो, न्यूमरेटर को तो, अब डिनोमिनेटर पे तो कोई फर्क पड़ेगा ना। तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर के अंदर से, इसके अंदर से x की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो किस तरह निकालेंगे, बहुत गौर से समझना। तो यहाँ पर ax = y + 1, कोई इतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। इस ना करो, अब हमने इसमें से x निकाला तो दोनों साइड पे ले लो लॉग, log 1 + y। ठीक है, तो लॉग की पावर है, जो पावर लॉग की प्रॉपर्टी की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, log a = a + 1। और नीचे देखो अगर, तो x = log 1 + y, और नीचे आ जाएगा log a। कोई एतराज किसी को हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। तो मिल गया वाई की, अब ये देखो, मिल गया हमें क्या। हमने वाई की नई वैल्यू पुट करनी थी, ये मिल गई वाई की। और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू और ए का स्क्वायर -1 की वैल्यू, तो इसको सवाल में डाल देंगे। आप इसको सवाल को कह लो इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन, अब सारा सवाल चेंज होने लगा है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो हमें लिमिट्स को भी चेंज करना होगा। ठीक है, तो अगर वाई के अंदर, अगर एक्स अप्रोच करा था इन्फिनिटी सवाल के अंदर, तो वाई के अंदर पुट करोगे ना, लिमिट अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो किसी भी नंबर की पावर जब इन्फिनिटी आता है तो वी गॉट अगेन अ लिमिट, तो वाई भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। राइट, बात समझ आई? आई होप कि समझ आई हो। जब चेंज करते हैं ना एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, तो लिमिट को भी चेंज करते हैं। राइट, आई होप मैंने ये बात लास्ट में, तो लेक्चर इन दी एंड हमारा जो सवाल है ना, इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, इसको इक्वेशन में एक कह लो, इक्वेशन ए बिकम्स पुटिंग दोनों ऊपर वाली ब्रैकेट्स, तो क्या बनेगा, लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर आएगा y डिवाइडेड बाय लिमिट y + 1 डिवाइडेड बाय लॉग, सॉरी लिमिट नहीं, y/a। बात समझ आ गई? ये हमारा सवाल की सिचुएशन बन गई है। ओके एवरीबडी, ओके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, आपने हजम करना है, परेशान नहीं होना कि भाई ये क्या हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, लिमिट
y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगा। और क्या होगा, log a ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा, 1/y को आप नीचे ले आओ। और क्या हो सकता है, 1/y, ओके। और यहाँ पे आएगा log 1 + y। बात समझ आ गई? आई होप कि वो उसके ऊपर चला गया और 1/y साइड पर हो गया। इतनी बात तो आई होप कि समझ आई गई होगी। ये समझ लो मैंने रेसिप्रोकल कर लिया। ये भी थोड़ा आसान तरीका है बात समझने का। और लॉ की प्रॉपर्टी है, जो चीज शुरू में पड़ी हो उसकी पावर बन जाती है। तो इसका मतलब है log 8 / log 1/y की पावर 1/y हो गया। बात समझ आई? आई होप क्या आई हो। ओके, अब दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर नीचे जो लिमिट है ना वो अलग अलग हो सकती है। लिमिट पे, ये तो क्वेश्चन पढ़ा, सवाल पढ़ा, तो ऊपर नीचे लिमिट अलग हो सकती है। लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आ जाएगा log 1 + y, और उसके बाद y की पावर 1/y। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। अब इस तरह कहते ऊपर तो देखो ना, log a है ना वो तो एक कांस्टेंट फंक्शन है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए वो तो रिमेन सेम, और कांस्टेंट फंक्शन पे लिमिट कोई असर नहीं करती। तो log a तो रिमेन सेम, उसको कोई टेंशन नहीं। नीचे देखो क्या होगा, वन, ओके, नीचे देखो क्या होगा, log 1/∞ और पावर 1/∞। और 1/∞ क्या होता है, ऑफ कोर्स 0। और यहाँ पर आ जाएगा आ जाएगा 1 + क्या होगा, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को इन्फिनिटी में ऐड करो, इन्फिनिटी होता है, यहाँ 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो क्या होता है, 1। तो यहाँ पर log 1 आ गया, और log 1 0 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स दैट किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया तो वी गॉट इन्फिनिटी एज आंसर। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको अच्छे से ये बात समझ आ गई है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। राइट, आई होप कि समझ आई। बस ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल था, बस एक ही था और कोई नहीं था। ओके, इस बात को, ऊपर वाले सवालों को बाद में करेंगे, पहले इधर आ जाओ। वो बहुत चुटकियों में होने वाले सवाल है, चुटकियों में होने वाले, चुटकियों में, हकीकतन चुटकियों में होने वाले। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या है, लिमिट अप्रोच कर रही है -2 को, लेकिन फ्रॉम द नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट सिर्फ निकालनी है और कोई लिमिट नहीं निकालनी। इस टाइप के सवालों में बहुत आसान सवाल है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, ओके ओके, इस तरह करते हैं। इस सवाल में हमने क्या करना है, 26 वाला सवाल है। बहुत गौर से देखो, अगर बहुत गौर से देखो तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी को तो नहीं कर रही, तो इसका मतलब जो ऊपर नीचे काटने वाला ऑप्शन था वो तभी अवेलेबल होता था कि जब हमारे पास इन्फिनिटी जो लिमिट थी वो इन्फिनिटी के पास जा रही हो। क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी के पास नहीं जा रही तो वहां पे हम यहाँ नहीं कर सकते वो, ठीक है। और अगर गौर से देखो सवाल को, तो अगर गौर से देखो तो ये देखो फैक्टराइजेशन हो सकती है, और नीचे तो फॉर्मूला बन रहा है। गौर से देखने से पता चला ना, बहुत गौर से देखा तो पता चला। तो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -2 को नेगेटिव साइड से, तो यहाँ पर देखो एक्स का स्क्वायर 8 बनाना, तो किस तरह बनाऊंगी, 4x - 2x - 8 डिवाइडेड बाई, ये तो आपको पता ही होगा, x + 2 आएगा और x - 2 आएगा। राइट, ये तो हमें पता ही है। आगे देखो क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, और यहाँ से क्या होगा, x कॉमन निकला, x + 4 -2 कॉमन निकला, x + 4 आ गया। 4 को सही करो, x + 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x + 4 इंटू x - 2, सॉरी x + 2 x - 2। बाजू का ऐसा होता है मैं लिखते हुए गलत मुंह से बोल देती हूँ। अगर मैं कोई गलती करूँ तो आप अक्लमंद लोग हो, जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर जरा देखो, और जो मैं गलती करूँ आप खुद ही सही कर लो। बिकॉज यार कैलकुलेशन की मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है, तो मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। कैलकुलेशन वाली बात ना करो, कुछ और बात करो। ये कट गई ऊपर नीचे से, तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही थी ना, जिस पॉइंट पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि x - 2 पे आ रही थी अपना क्या होता है, इन्फिनिटी आ रही थी, वो तो खत्म हो गया कहानी से। तो अब क्या करें, पुटिंग द लिमिट करेंगे। लेकिन अब याद रखना, पुटिंग द लिमिट में हमने नेगेटिव साइड से अप्रोच करने को कहा है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमने पहले भी ये किया, आई होप कि समझ आई। अब नेगेटिव साइड से बात करें तो इट मीन्स दैट कि एक्स में जो -2 है उसमें से कुछ निकालना होगा, तो एक्स किसके इक्वल होगा, -2 - h के।
बात समझ आ गई। अब हम ये पुट करेंगे सवाल के अंदर, जहां जहां एक्स है ना उसकी जगह लिमिट के अंदर वो पुट करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, मैं पुट करूंगी -2 -एज +4, और लिमिट एज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी डालना है याद से। लिमिट लिमिट प्यार से लिखती हूँ, गुस्से से भी ऐसे लिखते हैं, कोई मसला नहीं। लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, याद से जरूर लिखना जब भी हम कोई एक साइड की लिमिट लगाना है। तो लिमिट एज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज इट इज आएगा, नीचे देखो क्या आएगा, नीचे आएगा हमारे पास -2 -एज +एज। राइट, तो ये दोनों तो कट गए। ऊपर देखो क्या सिचुएशन बनेगी, ऊपर सिचुएशन बनेगी 2 -एज, और नीचे जो सिचुएशन बनेगी -एज। बात समझ आ गई? आई होप क्या आई हो। इस तरह करो, आप डाल दो लिमिट, लिमिट डाल दो, एज की वैल्यू डाल दो। एज की वैल्यू डालने से में क्या मिलेगा, 2 -0 डिवाइडेड बाय -0। तो इन द एंड वी गॉट नन अदर देन -इन्फिनिटी एज आंसर। राइट, इस सवाल में कोई चीज नई नहीं थी, सब कुछ पुराना था, कॉन्सेप्ट भी पुराना थे, बातें पुरानी थी। बट द थिंग इज दैट आपको ये याद रखना है कि ये पुट करना है व्हेन हमने एक साइड की लिमिट निकालनी हो। ठीक है, ओके। ये यार ये बहुत आसान सवाल है, अगेन बहुत गौर से देखना। हमने -1 को अप्रोच करना फ्रॉम द नेगेटिव साइड। ओके ओके ओके, तो क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, ऊपर नीचे को सॉल्व करना है। अगेन अगर आप देखो इसमें हम जरा 1 डालूंगी तो ऊपर नीचे ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ये वाली फॉर्म तो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऊपर से देखो गौर से, तो x+1 और x-1, इसको तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा 1 - x, कोई इतराज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम द नेगेटिव साइड, x+1, यहाँ पर देखो क्या होगा, x+1 डिवाइडेड बाय एक्स, सॉरी 1 - x अंडर रूट, और x 1 - x। और यहाँ पर हम एक चीज यूज करने लगे, प्रॉपर्टी यार, ये देखो, ये क्या, अंडर रूट a ओवर a हो तो वो इक्वल हो जाता है 1/√a के। प्रॉपर्टी याद है ना, ये वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने लगी। ये तो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, ये हो कि मुझे यकीन है कि आपको मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को यहाँ पता होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + x/(1 - x) सिचुएशन बन जाएगी, अंडर रूट 1 + x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - x। ओके, अब लिमिट पुट करने की बारी है, बिकॉज जो पॉइंट डिस्टर्बिंग था वो खत्म हो चुका है। ओके, मेरे से भी खत्म तो नहीं हुआ लेकिन नहीं, खत्म हो चुका है। अब देखो, पुट क्या करोगे, x = 1 - एज। बात समझ आ गई, बिकॉज हमने 1 को अप्रोच किया फ्रॉम दी नेगेटिव साइड, लेफ्ट हैंड साइड से। तो क्योंकि 1 के नेगेटिव साइड पर, लेफ्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज हैं, तो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसको किस तरह लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि लिमिट अप्रोचेस टू जीरो। हम अप्रोचेस टू जीरो क्यों लिखते हैं, इसका मतलब है कि -एज दिखाने का मतलब ये होता है कि हम 1 में से कोई बहुत छोटी चीज निकाल रहे हैं, जो चीज नियरली इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे लिमिट तब आ रहा है। बात समझ आई? आई होप कि मुझे मैं अच्छे से पढ़ाने बताने में कामयाब हो गई हूँ। 1 + 1 - एज, और डिवाइडेड बाय 1 - 1 + एज, ये सिचुएशन मिलती है। लिमिट एज अप्रोचेस टू जीरो, और ऊपर क्या बनता है, ऊपर बनता है 2 - एज अंडर रूट, और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 8 एज इट इज। अब डाल दो जीरो, लिमिट डाल दो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 2 - 0, और यहाँ बचेगा 0। तो इंडियन बचेगा अंडर रूट 2/0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो वी गॉट इन्फिनिटी एज आंसर। बात समझ आ गई? आई होप कि आई होप, ठीक है, आई होप कि मैं ठीक से बताने में कामयाब हुई हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व कर रही हूँ। आई एम वेरी सॉरी उन बच्चों के लिए जो बाद में सोल्यूशन देखेंगे या वीडियो को देखेंगे, आगे पीछे वीडियो बन रही होगी। आई एम वेरी सॉरी यार, बट एक स्टाइल है मेरा रैंडम काम करने की आदत है, सॉरी। ओके, अब 2 को अप्रोच, x1 को अप्रोच करना फ्रॉम द राइट साइड। ओके, और फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, और अगर गौर से देखो, अगर मैं फंक्शन में डालूंगी लिमिट 1 डालूंगी तो वी गॉट दिस फॉर्म। राइट, तो इट मीन्स वी हैव टू मैनिपुलेट इट। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड, और x-1, और नीचे देखो गौर से, ये फॉर्मूला बन रहा है। राइट, तो यहां पर देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम द राइट साइड,
और यहाँ पर x-1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x-1 एक साइड पे कर दो, और 1/√x+1 को एक साइड पे कर दो। और यहाँ पर अगेन वही ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली। अगर मैंने कहा था वो ये हो गया, अगर a/√a हो मतलब रेसिप्रोकल और सेम टर्म का नीचे अंडर रूट आ रहा हो तो वो चेंज हो जाता है इस चीज में। ये छोटी क्लासों में पढ़ते थे, आई होप कि आपको याद होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा अंडर रूट x-1 और अंडर रूट x+1। ओके, अब हमारे पास सारी मैनिपुलेशन कंप्लीट हो गए, जो पॉइंट डिस्टर्ब करा था वो भी खत्म हो गया। तो पुट क्या करोगे, x=1 प्लस एज, दिस टाइम प्लस बिकॉज हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ओके, पुट कर दो सवाल के अंदर, और साथ में क्या लिखोगे, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। एज इसका मतलब है बहुत छोटा नंबर है, जो 1 में डालो तो 1 बने। 1 की राइट साइड की बात हो रही है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से बेटा समझ आ गया हो। तो यहाँ पर आएगा 1 + h-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h+1। हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, अंडर रूट एच नीचे आएगा 2 + अंडर रूट एच। राइट, तो इन पर डाल दो 0/√2, आंसर 0 आएगा। बात समझ आई किस सबको, आई होप कि आपको समझ आई हो। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से, टू को अप्रोच करना है नेगेटिव साइड से। ओके 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 ओके, पहले तो हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर से देखो इसमें सवाल में जरा टू डालोगे ना, जब टू डालोगे तो ये वाला फॉर्म बन जाए, जो कि मैं नहीं चाहिए। और अगर आप गौर से देखो तो यहाँ क्या लिखा है, 4 - x का स्क्वायर, तो उसको तो हम चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा मैं काफी, मुझे पता है डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों और कॉम के जवानों, बात सारी ये है कि थोड़ा सा डेट करना पर जिंदगी में अच्छा होता है। नीचे देखो क्या होगा, नीचे देखो क्या होगा। अगर इसको सीधा करके लिखे ना तो ऐसे बनता है, एक्स का स्क्वायर -5 है, तो -5 और 6 से फैक्टराइजेशन होती है, तो -3x -2x+6। जिंदगी में सबसे आसान सवाल था ये। राइट, ओके। माइनस, उसके बाद ये देखो 2 - x, और यहाँ पर 2 + x। और अगर आप बहुत गौर से देखने पर पता चलेगा आपको, यहाँ बन रहा है 3 - x, और यहाँ बन रहा है 2 - x। अगर मैंने ठीक से फैक्टराइजेशन की है, ओके, आई होप। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे कटिंग शूटिंग हो रही है ऊपर नीचे कर कर। ये टर्म इस टर्म से गई, तो जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम था वो पॉइंट तो हुआ आउट कहानी से, शुक्र है। तो आपका सिचुएशन बनती है हमारे पास। राइट, तो आप क्या कर देंगे, आप पुट करेंगे लिमिट्स, तो लिमिट क्या पुट पुट करोगे, 2 - एज। वेल डन। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जरूर लिखना है, एच अप्रोचेस टू 0 जरूर लिखना है, और फिर वो डाल दो सवाल में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 2 - एच, और नीचे क्या आएगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रीन को मैं करती हूँ, और नीचे काफी जगह है, तो यहाँ पर आएगा 3 - 2 + एच। ये सिचुएशन बन गई है। तो यहाँ पे आएगा, ओके। तो अब जरा पुट कर दो एज की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 4 - 0, और नीचे क्या आएगा, 1 + 0। तो इन दी एंड वी गॉट अंडर रूट 4 एज आंसर विच इज इक्वल टू 2। आ गया 2 आंसर, ये हमारा आंसर निकला है, बस इतनी सी बात थी, बस। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अभी हमारा एक सवाल रहता है ऊपर जो मैंने आपको करवाना है। ओके, इस सवाल को बता ही गौर से समझना, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब लिमिट तो एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, उसकी तो हमें कोई टेंशन नहीं है, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। बाय द वे एक बात बताऊं, ऊपर और नीचे ना इन्फिनिटी बाय फॉर्म बन रही है, बिकॉज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रही है, बिकॉज इन्फिनिटी प्लस साइन इन्फिनिटी ओवर साइन इन्फिनिटी आना था, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा था। राइट, तो अगर आप गौर से देखो ये सिचुएशन बन गई है, यहाँ तो 1 आ जाएगा, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन x/x। और इधर देखो, लिमिट जब भी कांस्टेंट फंक्शन भी लगती है, कांस्टेंट फंक्शन वापस आ जाता है, 1 तो एज इट इज आ गया। ओके,
ओके। ओके, अब ये ना इसका आंसर वन लिख दो प्लीज। दोस्तों इसका आंसर, अब यहाँ पे लिमिट एक्स इंफिनिटी को अप्रोच करे, वो लिमिट साइन एक्स अप्रोचेस जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स वन के इक्वल होता है। यहाँ पर वो नहीं लगना, पहली बात। जो चीज सबसे ज्यादा गलती होनी थी मैं पहले बता देता हूँ, वो यहाँ नहीं लगना। इसका मतलब क्या होगा? अब देखो लिमिट जो है ना वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, और ये, अब यहाँ पर हमने एक बात यूज करनी है, बहुत गौर से सुनना। वी नो दैट कि जो साइन फंक्शन है ना, वो एक बाउंडेड फंक्शन होता है, और वो बाउंडेड फंक्शन होता है -1 और 1 के बीच में। तो ऑफ कोर्स, अब एक फंक्शन ही बाउंडेड है तो उसकी लिमिट भी बाउंडेड होगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसकी लिमिट एल है, और मैंने बात मान लो कि एल है। तो इस तरह करो, पहले तो हम इसको ऐसे कर लेते ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाए मानना। ठीक है। और यहाँ पर देखो वन, और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं लेट दैट सो एल जो है ना वो बिलोंग करा -1 और 1 के बीच। साइन फंक्शन इसके बीच में होगा, तो एल जो हम मान रहे हैं इसकी लिमिट है वो इस पॉइंट पे ही रहेगी। बात समझ आ गई? आई होप आए। तो यहाँ पे आएगा एल ओवर इंफिनिटी, एक्स की जगह इंफिनिटी आ जाएगी, और किसी भी नंबर को जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो। राइट? आई होप को याद हो। ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी 1 + 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। राइट, इट्स क्वाइट डिफरेंट, लेकिन आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, चलो जी फिर एक कॉन्सेप्ट पे स्लाइड पे चलते हैं। तो थोड़े से सवाल रहेंगे, अब तो बिल्कुल एकदम क्वेश्चन खत्म हो गया। यार ये देखो, ये बहुत आसान सवाल है, दुनिया का सबसे आसान सवाल है। क्या हो रहा है? लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। ऊपर और नीचे क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन। वही करो जो बचपन से करते आ रहे हो, वही करो जो बचपन से करते आ रहे हो। क्या करना है? एक्स का क्यूब कॉमन ले लो, एक्स के क्यूब को कॉमन ले लो, वही हाईएस्ट पावर है। यहाँ आ जाएगा 4 - 2 ओवर एक्स का पावर एक्स, +1 ओवर एक्स की पावर क्यूब, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 3 - 4 ओवर एक्स क्यूब। और यहाँ पर वही लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को। तो अभी देखो बहुत कुछ कट रहा है। ये तो इससे गया। अब डाल दो इन्फिनिटी, लिमिट डाल दो सवाल में। सो हमें क्या मिलेगा? 4 - 0 +0, 3 - 0, तो 4/3 इज ओवर आंसर। बात खत्म। राइट। अब आई होप कि सिर्फ वही टाइप के सवाल रह गए हो। अब आ जाओ बहुत गौर से। अब हमने ना अभी तक टिल नाउ पढ़ा फाइनाइट लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट, बहुत अच्छी बातें हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद करवाना है मैंने, फॉर्मूला याद करवाना है। ओके, बहुत गौर से समझना। लास्ट वीडियो मैंने आपको कहा था एक चीज याद कर लो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स और x1 के इक्वल होता है। एक बात मैंने आपसे ये की थी। दूसरी बात, और मैंने आपको कहा था इसका प्रूफ मैं करवाऊंगी, मुझे मुझे याद है, मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट करवा दूंगी, टेंशन नहीं। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टैंग एक्स और एक्स भी जीवन के इक्वल होता है। ये भी चीजें मैंने आपको याद करवाई थी। आज एक नई चीज याद कर लो, बहुत गौर से सुनना। क्या होगा कि जब भी जिंदगी में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस, ये प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 + 1 ओवर एक्स हो, और एक्स की पावर एक्स हो, तो याद रखना ये चीज ई की ई की इक्वल होता है। ई क्या है हमारे पास? आइलर्स कांस्टेंट है, या फिर आप इसको जो मर्जी कोई ई एक्स आइलर्स कांस्टेंट है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ, टेंशन नहीं लेनी। ये आएगा फॉर्मूला, बहुत गौर से समझना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो कि यहाँ पर जो चीज यहाँ पड़ी हुई है ना, ये और ये चीज, ये पावर है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो तभी ये चीज आएगी। और याद रखना यहाँ पर लिमिट जो है वो किसको अप्रोच कर रही है? इनफिनिटी को। यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को। यहाँ पर लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को। डिफरेंस को, चीजों को अच्छे तरीके से प्लीज याद करो, कोई बोंगी ना मारो, ठीक है? बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो। तो जल्दी से एक सवाल करें ताकि समझ आए। अभी मैंने बताया कि अब गौर से देखो, इस सिचुएशन को देखो, बस गौर से समझना। लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी को। ओके, वो बात लग सकती है, और क्योंकि हमें इस सवाल के स्ट्रक्चर से पता चला कि भाई वो वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। तो देखो लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, ये तो बात बिल्कुल एकदम सही हुई है। लेकिन हमें यहाँ और यहाँ रेसिप्रोकल चाहिए। लेकिन अब प्रॉब्लम देखो क्या है, 1/2x है,
1/2x, ओहो रेजो जो। अब देखो, 2/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2x। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है? खाली x। तो प्रॉब्लम हो गया ना, प्रॉब्लमेटिक चीज नजर आई? क्या है प्रॉब्लमेटिक चीज? क्या थी? आइए को प्रॉब्लम नजर आया हो। तो हम इसको क्या करेंगे? हम ऐसे करेंगे, 1/2/x को एज इट इज रहने दो। तो हमें यहाँ क्या चाहिए? 2x चाहिए। हमें यहाँ पे 2x चाहिए, तो हम ले आते हैं 2x। इसको क्या प्रॉब्लम हो गया? जल्दी से लेकर आती हूँ, 1 मिनट रुको, मेरा पेन 1 मिनट जरा गायब हो चुका है। 1 मिनट। वेट वेट वेट, आ जाता है अभी, आ जाता है। आ जाता है अभी, आ जाता है। अभी आ जाता है, 1 मिनट, आ रहा है। आ गया वैन। ठीक है। सो अब कैसे करेंगे? ओके। सो 1/2 नहीं, इधर आ जाओ। x/2 होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा, x/2। बात समझ आई? इसका तो हम क्या करेंगे? x/2। और ये देखो, पावर 1/2 और 2 ले आए हैं हम। बात समझ आ गई? और इस टर्म को तो हम अंदर से जानते हैं किस चीज के इक्वल होते हैं? ई के। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंखें बंद कर कर, e⁻²। इतनी सी तो बात थी, बात खत्म। समझ आ गई? सवाल खत्म। इधर आ जाओ। अगेन प्रॉब्लम इज देयर। अच्छा, सवाल को अगर गौर से देखो ना इधर, तो वी हैव प्लस साइन। ये देख लो, राइट? प्लस साइन है। इस बात को याद रखना। और आप देखो, इस सवाल में यही प्रॉब्लम आई थी। इधर देखो, बहुत गौर से देखना। लिमिट एक्स अप्रोचेस करिए इन्फिनिटी को, वो तो कोई टेंशन नहीं है हमें। तो इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं ना, वो लग सकता है। ओके, तो यहाँ पर होगा 1 + -1/x। और इसका रेसिप्रोकल में हमने क्या चाहिए? एक्स। तो यहाँ पर एक्स के साथ माइनस डाल दो। देखो ना, अब हमें इसके रेसिप्रोकल में -x चाहिए। तो -x यहाँ आया, -1। और एक -1 यहाँ डाल दो। बात समझ आई? यहाँ पर क्या होगा? x = e⁻−1। आंसर आ गया। इतनी सी बात थी, ये लो आंसर। बात समझ आ गई? आई होप कि आई हो। ओके, ये और भी आसान क्वेश्चन आ गया। ओके। अब लिमिट एक्स अप्रोच करिए इन्फिनिटी को, ये तो हमें मिल गया। अब प्रॉब्लम अंदर आ रही है, देखो कैसे लिखेंगे इसको। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, अब इसको गौर से देखो, हम इसको तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे। हम इसका पहले रेसिप्रोकल करेंगे। हम ऐसा क्यों करेंगे, अभी आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पहले हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x/x, और फिर पावर माइनस हो जाएगी। उल्टा कर दिया पूरा फंक्शन को ही। बात समझ आई? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर क्या होगा? 1/x +1 और डिवाइडेड बाय -1। बात समझ आई? आई हो क्या? आई हो तो लेट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1/x। यहाँ पर x लिख लो, और यहाँ पर वो -1 की पावर 1 ले आओ। और तो अंदर वाली टर्म किसके इक्वल होती है? ई के, और ई की पावर -1। आंसर आ गया। बात खत्म। आई होप के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। देख लो अच्छे तरीके से। सो दैट इज ऑल। आई होप कि जो लिमिट के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ आया। और फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। अगर लंबी वीडियो हो गई तो मुझे माफ करना, रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं पता चलता, क्योंकि मैं जब लेक्चर रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मेरा सारा फोकस समझाने पर होता है। आई लो कि घंटे की शायद वीडियो बन गई, लेकिन पूरी देखना और इंटरेस्ट के साथ देखना, और नोट्स जरूर बनाना।